नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से 30 मिनट्स जीएस चैनल में। दोस्तों, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था आज यूपी ट्रिपल एस सी पैट का, उसका हम लोगों ने हिंदी का एनालिसिस देखा था, डिटेल एनालिसिस देखा था। अब हम देखने जा रहे हैं सेकंड जो शिफ्ट अब हो चुकी है 5 बजे की, 5 बजे ख़त्म हो गई थी। उसका जो हिंदी का जो एग्ज़ाम आया था, हिंदी का जो पेपर आया था, हिंदी के जो क्वेश्चन आए थे, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह का पैराग्राफ पूछा गया है, क्या उनके आंसर होंगे और कौन से ऑप्शन सही होंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी को लेकर हम देखेंगे। और जो अब कल जिन लोगों का पेपर है उन लोगों से मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूं। दोस्तों, आप लोगों का जो कल पेपर है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपका अगले दिन एग्ज़ाम है, तो आपको आज के पेपर को देखकर ये आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेम जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में पेपर पूछे गए थे, सेम वही इन्होंने पैटर्न रखा है, सेम पैटर्न रखा है बिल्कुल पूछने का क्वेश्चन पेपरों का। जहाँ जिस जिस टॉपिक से आए सेम वही टॉपिक उन्होंने इस वाले में भी, इस पेपर में भी उठाए हैं। तो दोस्तों, आप जिनका कल पेपर है फर्स्ट और सेकंड मीटिंग में, वो आप इन लोगों का जो पेपर है उसको देखकर ये डिसाइड कर लीजिए कि आपके कौन कौन से टॉपिक हैं जो कमज़ोर हैं। एक बार उनको फिर से रिवाइज कर लीजिए अगर हो सकता है तो। और अपने जो है पेपर को अच्छे से करना, उनको मैं बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं हम आज के पेपर का जो सेकंड शिफ्ट का है उसका एनालिसिस क्या है हिंदी का। हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन आए देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। स्थावर का विलोम शब्द, स्थावर का विलोम शब्द क्या है? यानी कि स्थावर का विलोम शब्द है हमारा जंगम, यानी कि ये आंसर इसका बिल्कुल सही है। सचल का विलोम शब्द क्या होता है? अचल। चेतन का होता है हमारा जड़, और चंचल का होता है स्थिर या फिर एकाग्र। ठीक है, तो हमने ये चारों ऑप्शन देख लिए हैं। हो सकता है कल के जो पेपर में है फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में, हो सकता है इन्हीं चारों में से कोई वो एक रख दे आपके पास आपको विलोम शब्द। तो दोस्तों, आप लोग एक बार विलोम शब्द एक नज़र से देख के जाना, जो भी इम्पोर्टेंट विलोम शब्द हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट है कौन सा क्वेश्चन है। बिल्ली को पहले दिन ही मार देना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए देखते हैं। रॉब पहले दिन ही पड़ता है, बाद में नहीं, यानी कि तो गलत है इसका, तो ये नहीं है। भय का संबंध शुरू में ही कर देना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल सही इसका जवाब है बी। ये हमारा गलत हो गया। सी, जिस व्यक्ति के आश्रम में रहना है उसी को हानि पहुँचाना ही गलत है। और जिस बुरा समय आते ही सचेत हो जाए, ये भी गलत है। तो 32 का जो है राइट आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। स्वल्प, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वल्प का संधि विच्छेद देखते हैं कि आखिरकार ये संधि कौन सी है, इसका हम डिटेल में देखते हैं। संधि कौन सी है? संधि हमारी होती है क्या इसकी, अगर हम विच्छेद करें तो सु प्लस अल्प। ठीक है ना, सु प्लस अल्प। ऊ यहाँ से आया, आ यहाँ से आया, तो हमारा बनता है क्या? हुआ, और ये सा हमारा रह जाता है आधा, और ये पीछे का ला और पा, ये इस तरह से हमारा बन जाता है स्वल्प। तो इसका संधि विच्छेद जो हमारा क्या होगा? सु प्लस अल्प, डी नंबर। बाद बाकी ये ए, सी और बी ऑप्शन आपके गलत हो गए। और ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है यड़ संधि का। हो सकता है अगले एग्जाम में, कल के एग्ज़ाम में वो आपसे इसी उदाहरण का संधि पूछ ले, किस संधि, कौन सी संधि आई है। तो दोस्तों, एक बात याद रखना कि दीर्घ संधि से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको केवल दीर्घ नहीं, स्वर संधि से क्वेश्चन पूछे हैं तो आप लोग स्वर संधि ही पढ़कर जाना, आपको व्यंजन और विसर्ग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है क्वेश्चन। इति और इति का सही अर्थ बताइए। यानी कि इति, इति का अर्थ होता है समाप्ति। ठीक है, यानी कि अंत। और इति, इति का मतलब होता है, इति का मतलब होता है हमारा विघ्न। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा समाप्ति या विघ्न, समाप्ति और विघ्न। इति का मतलब समाप्ति, इति का मतलब विघ्न। तो ये इस प्रकार से हमारा ऑप्शन हो जाता है कौन सा सही? बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या कहलाता है? आस्तिक। नास्तिक किसे कहते हैं? जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। और श्रद्धावान, श्रद्धा रखने वाला। और भक्ति क्या होता है? भक्ति करने वाला। ठीक है, ये आपके चारों के डिटेल एनालिसिस हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं हमारे जो हमारा पैराग्राफ है। ठीक है, पैराग्राफ में देखते हैं कौन कौन से। ये पैराग्राफ थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है और समझने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए हमने इसको इतनी देर इसीलिए लगी हमको वीडियो लाने में, क्योंकि हम ये पूरे जो दोनों पैराग्राफ थे, इस बार थोड़े से पैराग्राफ टफ पूछे गए हैं। पिछली बार जो फर्स्ट शिफ्ट की अपेक्षा उसकी तुलना में ये वाले जो पैराग्राफ हैं वो उससे थोड़ा हार्ड पूछे गए हैं, यह माननी पड़ेगी बात। तो चलिए देखते हैं कि इसका जो क्वेश्चन है
उसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम केवल आपको कौन सा ऑप्शन सही है इसका केवल वो बताएंगे और उसको एनालिसिस नहीं करेंगे। एनालिसिस फिर किसी दिन देखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अब इसका क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा। 66 का आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं, इसका सवाल तर्क क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर, माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की ज़िंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा के लिए जाते हैं। अगर एक बार देखना चाहें तो इसमें ये आंसर हमको यहाँ से मिल जाता है। वो वाला पेज शायद दोस्तों यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। इसकी जो यहाँ का जो ऊपर पोर्शन है इसके पहले वाला जस्ट उसी में इसका आंसर दिया गया है सेम। चलिए देखते हैं आगे। तो हमारे इसका आंसर हो जाता है कौन सा, 66 नंबर का आंसर हो जाता है हमारा बी, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर, 67 हाँ 67 नंबर। इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह सकते हैं, यह यहाँ कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान अपने साथ नहीं रख पाती है, किन्हें, उनके माता पिता को। तो इसका जो सही आंसर हमारा है डी नंबर, यानी कि बच्चों के परिवार के सदस्यों, पत्नी उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे, चाल चलन पर ऐतराज़ और कटाक्ष करते होंगे। इसका देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि कहाँ पर है इसका सही। ये इसका आंसर है। बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप उनकी पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते और पुराने ज़माने की चीज़ों को थोपते रहते हैं। तो यही इसका आंसर है कि वो उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। किस तरह से, किनके साथ, पत्नी और बच्चों के, उनके बच्चों के साथ किस तरह से एडजस्ट नहीं कर पाते, उनका रहन सहन, खान पान और पहनावे और चाल चलन पर। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी सही। नेक्स्ट देखते हैं, विदेश में जा बसे बच्चों का व्यवहार परिवर्तन के लिए दोषी कौन है। अनुच्छेद को ध्यान में रखते हैं, यानी कि जो हमारा ये है पैराग्राफ उसको ध्यान में रखते हुए प्रबल तर्क चुनना है। ठीक है, इसमें देखते हैं कहाँ पर है। इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से। अधूरे संस्कार, विदेश में जा बसे बच्चे, बच्चों के माँ बाप, बच्चों के मन में बचपन में माँ बाप के द्वारा बोए गए सपने। तो ये डी हमारा तो ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि सभी के माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जो है भविष्य उज्ज्वल हो, वो बड़ी अच्छी जगह पर पढ़ने जाएँ, अच्छी सी नौकरी लगे। तो ये तो हमारा ऑप्शन हो जाता है गलत। बच्चों के माँ बाप भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि किसी के भी जो बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, अपने बच्चों के लिए ऐसा नहीं सोचते हैं कि भी विदेश में जाकर उनका जो है चाल चलन या व्यवहार बदल जाए। तो इस तरह से हमारा सी भी ऑप्शन गलत। अब बचता है ए और बी। इसमें देखते हैं कौन सा है। चलिए देखते हैं यहाँ पर पैराग्राफ में देखते हैं कौन सा इसका आंसर सही है। हाँ, ये लिखा है, देखिए, इसमें उन बच्चों का उतना दोष भी नहीं है और ना विदेश भेजने वाले अभिभावकों का, अभिभावक ही कदाचित उतने दोषी हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, बच्चों का भी दोष नहीं है और ना ही विदेश भेजने वाले अभिभावक कदाचित दोषी हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा है, शायद उनके संस्कार में ही कोई कमी रह गई, यानी कि अधूरे संस्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा सही आपका अधूरे संस्कार। ठीक है, 68 का सही हो गया, अधूरे संस्कार, ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, विदेशों में जा बसने वाले बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगी जाने वाली कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिखा है, देखिए, अपने द्वारा भोगे गए कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा माँ बाप किसी से नहीं करते हैं। उनके द्वारा लिए गए निर्णय पर जग हंसाई के डर से कष्टों और बीमारियों को अकेले ही झेलते रहते हैं, यानी कि जग हंसाई से बचने के लिए। तो इसका आंसर हो गया आपका बी नंबर, 69 का आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर देखते हैं, बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते हैं और अपने पुराने जमानों की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए सही में दोषी कौन है, यानी कि दोषी पूछ रहा है यहाँ पर कि कौन है, कि उनके माता पिता हैं या फिर बच्चे हैं, या फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया गया है। माता पिता की बिना बात का हट और जिद, नहीं, ये तो गलत हो गया। नए माहौल में नए देश में बसने वाले बच्चे, इसको देखते हैं आगे पढ़ते हैं। पुराने जीवन मूल्यों और परंपराओं के साथ विदेश में बच्चों के साथ बसने के इच्छुक माँ बाप और 2 पीढ़ियों का अंतराल। इसका हमको आंसर मिलेगा, पैराग्राफ पढ़ के देखते हैं क्या है। ये यहाँ पर लिखा है, पीढ़ियों के अंतराल के प्रभाव की समझ न रखने वाली ज़्यादातर माँ बाप 2-4 महीने तक ही
संतान के पास जाकर इसके बाद वापस स्वदेश आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ गए कि इसका क्या है, पीढ़ियों के अंतराल, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर होता है डी नंबर में 2 पीढ़ियों का अंतराल। ठीक है, 70 का आपका आंसर हो गया 2 पीढ़ियों का अंतराल। नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर, आज के बुजुर्ग के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे अपने चैन से बुढ़ापा काट सकें। इसके लिए आपको ये ना भी पड़े तो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने कॉमन सेंस से, बुजुर्ग अपने हेकड़ी से भरे स्वभाव में बदलाव लाएं। बुजुर्ग अपनी जबान पर संयम रखें। बुजुर्ग अगली पीढ़ी से सम्मान की अपेक्षा नहीं रखें। क्या ऐसा होता है कि हमारे बच्चे हमारा सम्मान ना करें? नहीं, ऐसा तो ये गलत है। और बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर ना बोझ बने, ना अपनी राय थोपें। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, डी नंबर ये पॉजिटिव है, सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर, कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते हैं? कौन से माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते हैं? जिनके पास कोई आमदनी का स्रोत नहीं है? नहीं, गलत। नेक्स्ट देखते हैं जिनके बच्चे संस्कारहीन हैं या माँ बाप समझदार नहीं है, ये तो गलत हो गया बिल्कुल। जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटियों को और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं, जी बिल्कुल सही आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर, माता पिता द्वारा प्यार दुलार और समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज का युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? तो इसका सबसे उचित कारण आपको यहीं पर दिया गया, देखना है, इसमें दिखाते हैं। अभी हम इसमें से ये ग्रहणशीलता समाप्त होती जा रही है, एक चीज़। दूसरी, इतना लाड़ प्यार मिलने के बावजूद आज की नई पीढ़ी के बच्चे असहनशील होते जा रहे हैं। सेम यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर है इसमें ऑप्शन, पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती है, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाता है ए नंबर सही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर, संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए कई माँ बाप अकेले रहने का कारण कौन सा है? ऐसे कौन से माँ बाप हैं जिसकी उनकी इच्छा तो होती है कि संतान के साथ रहें लेकिन फिर भी अकेले रहते हैं? तो ऐसे जो माँ बाप हैं वो कौन से, इसमें आंसर देखते हैं ए नंबर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं इसके ऑप्शन बी, माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहु बेटों की ज़िंदगी में दखलंदाजी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, माँ बाप का बीमार और लाचार होना और अपने द्वारा संतान पर किए गए एहसानों का गुणगान करते रहना, माँ बाप की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, ये तो गलत है, ये भी गलत है। हमारा आंसर है क्या, बी नंबर सही, जो कि हमने ऊपर भी देखा था कि बच्चों की शिकायत रहती है कि एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, वही सेम यहाँ पर भी है कि उनके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार रहता है और बहु बेटों की ज़िंदगी में ज़्यादा दखलंदाजी, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है क्या, बी नंबर सही। नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर और लास्ट, कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं? जो माँ बाप बहु बेटों के परिवार का सहारा बनकर रहते हैं और अपना अभिमत उन पर नहीं थोपते हैं। तो आप ही बताइए कि आपके माँ बाप अगर आपके बहु बेटों के जो परिवार का अगर सहारा है तो वो बच्चे क्यों उन्हें वृद्धाश्रम में भेजेंगे जब वो उनके लिए सहारा ही बनकर रह रहे हैं और अपनी कोई भी राय नहीं थोप रहे हैं? तो ये तो हमारा ऑप्शन हो जाता है गलत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जिनके माँ बाप बच्चों और उनके परिवार को यथोचित सहारा और सम्मान देते हुए अपना जीवन शांति से बिताते हैं। जब ये बताइए, जब उनके माता पिता हैं वो अपने बच्चों के और उनके परिवार को यथोचित यानी कि उनको जैसे चाहिए उसी हिसाब से वो सहारा दे रहे हैं, सम्मान भी दे रहे हैं और अपना शांति जीवन बिताते हैं, तो वो लोग क्यों उनको अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजेंगे? इसलिए हमारा ये भी आंसर गलत हो जाता है ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सी और डी। सी, जो बच्चे संस्कारहीन हैं और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते हैं, ये वाला को सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। जिन माता पिता द्वारा बच्चों को सही संस्कार दिए हैं और जब उनके संस्कार सही होंगे तो वो वृद्धाश्रम में भेजेंगे ही नहीं, इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन भी गलत है और हमारा बचता है ऑप्शन सी सही, तो जो कि हमारा ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा हिंदी का डिटेल एनालिसिस। तो दोस्तों ऐसे ही
आपको इस जो हमारा सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है और जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है, दोनों की आपको लेट नाइट तक पूरी की तरह से आंसर की मिल जाएगी। अभी थोड़ा सा व्यस्तता होने के कारण वीडियो भी लेट आ पाई है और आपको आंसर की नहीं मिल पाई है। आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा हमारी आंसर की के लिए, जो कि आपको लेट नाइट तक आज के दोनों शिफ्टों की मिल जाएगी। और कल जैसे ही सेकंड शिफ्ट का पेपर छूटेगा, पहले फर्स्ट शिफ्ट का पेपर छूटेगा, आपको तुरंत ही उसकी जो हिंदी और अदर जो हम लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं अदर सब्जेक्ट के, सभी के आपको सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएंगे। आज थोड़ा सा दिन में व्यस्तता होने के कारण थोड़ा सा लेट वीडियो आ रही है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, किसी अगली वीडियो में आएंगे फिर से। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक बात, जो हमने अभी इसमें आपको हिंदी का डिटेल एनालिसिस दिया है, जो भी हिंदी की आंसर की दी है, जो भी क्वेश्चन सही बताए हैं ऑप्शन, तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये बिल्कुल 100% राइट है और आयोग के द्वारा भी सेम यही आंसर की आएगी आपके पास हिंदी की। इसमें से शायद है जो एक या फिर एक भी नहीं, यानी कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर चेंजमेंट नहीं होगा, सेम यही रहेगा जो मैंने अभी बताया। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, ठीक है। और कल और आज आपकी क्लासों की छुट्टी रहेगी, तो जब तक ये पैट का पेपर चलता है कल, उसके बाद परसों से आपकी प्रॉपर क्लास चलेंगी। और आपको जो हमने इस चैनल पर वर्णमाला की जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है और उसकी प्रैक्टिस आपको हमारे चैनल SI अतुल राजपूत पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ पर आपको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना और ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो वहाँ पर आपको लगातार जैसे ही हम लोगों के टॉपिक ख़त्म होंगे और वहाँ पर आपको उसकी बाकायदा प्रैक्टिस मिलती रहेगी, जैसे कि आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उनमें आपको हिंदी बहुत अच्छे से तैयार होगी और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, शेयर करते रहना, वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, धन्यवाद।